नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तमाम रिक्वेस्ट के बाद आज मैं फाइनली हिमाचल हॉरर्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूं। मैं ये नहीं दावा करता कि बिल्कुल सच कहानी है या नहीं है। मेरे को जो भेजी गई कहानी है मैं आपको वही सुनाऊंगा। और एक कहानी जो मैंने पढ़ी, कुछ कहानियों में से जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मेरा मन करा आपके साथ वो शेयर करने का, इसलिए मैं वो कहानी आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सो इसे एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज़ ही सुनिएगा। मतलब विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब अगर एक कम्युनिटी होती है जो बिलीव करती है कि ये सब होता है, एक होती है जो नहीं बिलीव करती कि नहीं होता, तो फिर बहस करने का तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको एंटरटेनमेंट के तौर पे ये कहानी सुननी है वो आगे बढ़े, और जिनको नहीं इंटरेस्ट वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। सो जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे को भेजी है युवराज ने इंस्टाग्राम पे। सो अब मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। युवराज ने कहानी मुझे कुछ इस तरह भेजी। उन्होंने बताया कि ये जो कहानी है ये उनके भाभी जी के मायके की साइड की है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। सो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक आदमी था जिसके पास खच्चर हुआ करती थी। अब खच्चर जिनको नहीं पता, खच्चर इज म्यूल, जैसे गधा होता, मतलब लोगों ने रखे होते हैं कई बार गधे, घोड़े, खच्चर सामान वगैरह ढोने के लिए। तो उसी तरह से इन्होंने एक खच्चर रखी हुई थी। तो ये किसी पास वाले गांव में काम करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे उनको काफ़ी रात हो गई थी। खाना वगैरह भी उन्होंने वहीं पे खाया रात को, और काफ़ी लेट हो गए थे। ताश वगैरह, अब आपको पता है पुराने ज़माने में लोग ताश वगैरह काफ़ी चस्का रखते थे, अभी भी रखते हैं कुछ, अब थोड़ा कम हो गया। पहले लोगों के पास वो नहीं होता था टाइम पास का साधन, तो ताश वगैरह काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहानी में भी ये लिखा हुआ है कि ताश वगैरह खेल रहे थे तो काफ़ी लेट हो गए थे, 11:30 बज गए थे रात के। सो फिर उन्होंने खाना वगैरह खा के ताश वगैरह खेल ली, 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो अपने घर के लिए वापस लग पड़े आने। तो जिस गाँव में वो काम करने गए हुए थे और जो उनका अपना गांव था, उनके बीच, उस दोनों गांव के बीच में खड्ड आती थी, और मतलब रास्ता वहीं से था। तो दो रास्ते थे, जैसे कि उन्होंने कहानी में मेरे को बताया हुआ है। दो रास्ते थे, एक रास्ता था जो कि शमशान घाट से लगते जाता था, और दूसरा था पर वो थोड़ा लंबा था और घूम के था, तो वहां से काफी टाइम लगना था। शमशान घाट जो था उसको तोड़ दिया गया था, वो टूटा हुआ था। तो ऑब्वियसली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा। तो मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं यहीं से जाता हूँ। तो वो अपने खच्चर के साथ चलने लग पड़े, और जैसे उन्होंने मतलब शमशान घाट क्रॉस कर लिया, खड्ड क्रॉस कर ली, तो अचानक से उन्हें ऐसे दिखा कि उनके थोड़ी सी आगे एक लेडी चली हुई है। और उनको खुशी हुई इस बात की कि चलो ठीक है, इतनी रात को मैं अकेला जा रहा हूँ। तो औरत जो, क्योंकि वो रास्ता ऑब्वियसली एक था तो उनके गांव की तरफ ही जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि औरत भी मेरे गांव की तरफ ही जा रही है। तो उनको थोड़ा वो हौसला हो गया कि चलो ठीक है, कोई है मेरे साथ। तो वो आगे आगे चल रहे थे अपने खच्चर के साथ, और उनको पीछे से आवाजें दे रहे थे पहाड़ी में, सुना सुना मेरी सौगी चली पोआ, मैं भी घरे हो जाना, मतलब कि सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरे साथ साथ चल पड़ो, मैं भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ। पर उस औरत ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी, और वो अपने चलती रही धीरे धीरे करके। चांदनी रात थी तो उसको रास्ता तो साफ दिख रहा था, पर औरत का नहीं उसको लग रहा था पता कि ये है कौन। एक्चुअल में उसे लग रहा था कि वो उसी के गांव की औरत है, इसलिए वो बार बार उसको आवाज़ें लगा रहा था कि आप रुक जाओ, मेरे साथ चल पड़ो, मैं भी उसी गांव की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर उसने देखा कि ये नहीं सुन रही, तो उसने मतलब उसने अपनी स्पीड थोड़ी मतलब बढ़ाई, अपनी खच्चर के साथ धीरे धीरे और तेज चलने लग पड़ा। तो एक पॉइंट के बाद आके वो उसके औरत के साथ में ही बिल्कुल चलने लग पड़ा, और उसने उससे पूछा कि मतलब पहाड़ी में उससे बोला कि मैं तुझे बड़ी भारी अक्का पाई है, पर तुझे दिखा नहीं पीछे मुड़ी के, कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें डाली पर आपने सुना ही नहीं मेरी बात बिल्कुल भी। तो उसने, औरत ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चलती रही, वो भी अपना चलता रहा। फिर उसे थोड़ा मन में हुआ कि आंसर नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। तो फिर नॉर्मल से ऐसे वो चले हुए थे दोनों, वो अपने उसमें चला था, वो अपने उसमें चली हुई थी। जैसे चांदनी रात थी, रास्ता तो उसे साफ दिखाई दे रहा था। तो एक पॉइंट पे आके वो उस औरत से आगे हो गया। अब वो उस औरत से आगे आगे चल रहा था, तो उसने सोचा कि एक बार मैं मुड़ के इससे पूछ ही लूँ भी आपका नाम क्या, और मतलब आप कहाँ जा रहे हो। तो वो जैसे मुड़ा, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता है उससे पूछ पाता, तो उसने ध्यान से देखा कि उस औरत के पाँव तो दिख ही नहीं रहे थे, वो हवा में थी, और उसने घघरी पहन रखी हुई थी। घघरी मतलब होता है कि जो हिमाचल वाले लोग हैं, लोअर हिमाचल वाले, उन्हें पता होगा घघरी एक फ्रॉक की तरह होती है, काफ़ी लंबा, जो यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर भी है। तो वो डाली हुई थी और उल्टी डाली हुई थी, तो उसमें उसके पाँव बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। और जैसे जैसे मतलब उसने कोशिश की मैं चेहरा देखूं, जैसे उसने चेहरे की तरफ अपनी नज़रें आगे की, तो उस औरत का चेहरा इतना गंदा, जला हुआ, अजीब सा, और कुछ नहीं मतलब ढंग से दिख पा रहा था, और उसके बाल पूरे ज़मीन पे टच हो रहे थे। वो इतना डर गया कि उसका गला वहीं पे सूख गया, और उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और उसे अब रियलाइज़ हुआ कि अब मैं ना आगे जा सकता हूँ ना मैं पीछे जा सकता हूँ। वो पूरी तरह से फंस गया हुआ था। अब ऐसा बोला जाता है कि जो गधा या खच्चर ये होता है, ये माँ काल रात्रि, जो कि काली माँ का रूप है, उनकी सवारी होते हैं।
तो उसके दिमाग में आया कि यही मेरे पास ऑप्शन है, तो वो उस खच्चर पे बैठ गया। तो वो औरत उसे देख के जोर जोर से हंसने लग पड़ी और उसका नाम लेने लग पड़ी, और जो वो आवाजें निकाल रही थी वो उसी के रिलेटिव्स की, उसी के घर के मेंबर्स की तरह तरह की बदल बदल के आवाजें निकाल रही थी, और उसको पूरी कोशिश कर रही थी कि वो वहां से उतर जाए उस खच्चर पे से, पर उसने नहीं उतरा और वो चुपचाप वहीं पे खच्चर पे बैठा रहा। और वो औरत ने पूरी कोशिश की उसको नीचे उतारने की, तरह तरह की डरावनी आवाजें निकाली, अपने घर वालों की उसकी आवाजें निकाली, पर वो नहीं उतरा। और लास्ट में वो इतनी जोर से चिल्लाई तो वो बंदा वहीं पे खच्चर पे बेहोश हो गया, और उसके बाद उसे कुछ नहीं पता लगा कि क्या हुआ। जब उसे होश आई तो वो अपने ही घर पे अपने बेड पे था और उसके आसपास उसके घर वाले थे। तो वो एकदम से डर गया कि मैं तो रास्ते में बेहोश हो गया था, मैं अचानक से अपने बेड पे कैसे आया। तो उसने अपने घर वालों से पूछा कि पहले मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ पे पहुंचा कैसे। तो उसके भाई ने बताया कि तेरी बीवी सुबह उठी थी जब, तो बाहर तू आंगन में लेटा हुआ था और तेरे साथ खच्चर तेरी खड़ी हुई थी, और फिर हम सारे तेरे को अंदर ले आए कमरे में, और फिर हमने शहर से डॉक्टर को बुलाया। 2 दिन तक तू बेहोश था, आज तीसरा दिन है जो तेरे को होश आया। तू ये बता हमें कि तेरे साथ हुआ क्या था और तू आंगन में क्यों लेटा हुआ था। तो उसने अपने घर वालों को सारा इंसिडेंट्स बताया उस रात को कि क्या हुआ था, और फिर ये भी बताया कि मैं तो वहां पे बेहोश हो गया था, पर मैं फिर घर पे कैसे पहुंचा। फिर उसे अचानक से याद आया कि उसकी बीच में आंख खुली थी। जब उसे होश आया तो वो खच्चर पर ही था, और खच्चर जो थी वो घर के रास्ते ही चल रही थी। और अचानक में इतने में उसकी नजर पड़ी पहाड़ी पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था वहां, और उस मंदिर से उसे जोर से आवाज आई, आज तक तेरी अकाल मृत्यु आई हुई थी, आज तक तुम्हें बचा लिया नहीं था, तू बचना ही नहीं था। कि आज तक तेरी अकाल मृत्यु आई थी, आज मैंने तुझे बचा लिया है, ऐसे तूने बचना नहीं था। इसको सुनते ही वो दोबारा से बेहोश हो गया, और उसके बाद उसे कुछ नहीं याद कि वो कैसे घर पहुंचा, कहाँ कैसे खच्चर उसे घर तक ले आई, आंगन तक, उसे कुछ नहीं पता। फिर उसने ये सारा इंसिडेंट जब घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो घर वालों ने मिलके ऑब्वियसली उसकी जो कुंडली वगैरह थी, जो भी था, अपने देवता जी को, पंडित वगैरह को, जोशी को, सबको दिखाई। सो स्टोरी में इन्होंने कुछ इस तरह से आगे लिखा हुआ है कि पंडित जी थे, उन्होंने भी यही बोला कि इसकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी हुई थी और इसकी अल्पायु भी थी, और नक्षत्र वगैरह के हिसाब से इसकी उम्र सिर्फ 46 ईयर्स तक थी, और वो बंदा उस टाइम 45 साल का था, और 3 महीने बाद उसका जन्मदिन था। तो ये बात सुन के उसके घर वाले भी सारे हैरान हो गए, और वो बंदा फिर कभी भी रात को कभी बाहर नहीं जाता था, और इसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा कभी हुआ भी नहीं था। और इन्होंने आगे लिखा कि उसकी डेथ जो थी वो 105 साल की उम्र में हुई, और जब तक वो जिंदा था तब तक ये कहानी सबको बताता था कि कैसे उसकी खच्चर ने उसको बचा लिया था उस रात को, और अगर वो नहीं होती तो वो मर गया होता, और शिव जी की कृपा अगर उस पर नहीं होती तो वो आज तक जिंदा नहीं बचता। तो उस बंदे ने उसके बाद उस खच्चर को अपने परिवार की तरह ही रखा, और जब उसकी खच्चर की डेथ हुई तब वो बहुत ज़्यादा रोया। और भाई कभी कभी हम इंसान उतना जानवरों को प्यार या रिस्पेक्ट नहीं देते जितना प्यार वो हमें करते हैं। मैं चाहता हूँ ये इंसिडेंट आप सभी लोगों को सुनाए। तो ये थी कहानी इन्होंने जब मेरे को भेजी थी। सो आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, पर अगर आपको लगता है कि सच में इंटरेस्टिंग है और स्पूकी है, तो आप मुझे, मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे है, आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हैं। और अगर मुझे अच्छी लगेंगी तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करूँगा। ये कहानी जो मुझे भेजी थी काफ़ी पुरानी थी, पर एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी भी हो गया था बीच में, मैं नहीं शेयर कर पाया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने 4-5 कहानियाँ सुनी, ये मेरे को सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और बाकी इसको एज ए फन, एज एन एंटरटेनमेंट ही सुनिए, ज़्यादा इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ ऐसा होता है नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, कोई बोलता होता है, कोई बोलता नहीं होता, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट एज एंटरटेनमेंट पर्पज, जैसे हॉरर मूवीज़ बनती है, हॉरर सीरीज, वो भी तो लोग देखते ही है ना, तो बस ऐसे सुनिएगा, और डरने डरने की बात कुछ नहीं है। बाकी कोरोना बहुत फैल रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कहानियाँ सुनते रहिए और सुनाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।